अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज जो व्लॉग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये है सैटरडे वाले दिन का। और अभी मैं बना रही थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बहुत ही मज़े की फिलिंग। और ये जो है आप किसी भी चीज़ में ये फिलिंग यूज़ कर सकते हैं। आप इससे सैंडविच बना सकते हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ पिज़्ज़ा ब्रेड बना सकते हैं। तो ये जो फिलिंग है ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के ना तो इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर किसी भी चीज़ में डालनी हो तो फिर इजीली मैं निकाल के बच्चों का लंच बॉक्स बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था। इसमें ऑयल बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है, वरना वो जो भी आप फिलिंग जिसमें भी यूज़ करेंगे ना वो सारी फिर ऑयली ऑयली हो जाती है। फिर बच्चों को लंच बॉक्स खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल में। थोड़े सी ऑयल में मैंने प्याज डाला था, उसको थोड़ा सा बस उसका कलर चेंज करके तो फिर उसमें मैंने डाल दिया था ये चिकन का कीमा। और उसका जब कलर चेंज हो गया वाइट तो फिर उसमें मैंने डाल दी थी बंद गोभी। और जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी फिर उसमें मैंने ये डाली है शिमला मिर्च है जो ब्रीक चॉप करके, और गाजर भी ब्रीक चॉप करके मैंने फ्रीज़ की हुई थी। सब्जियां जो है मैं जब भी लेके आती हूँ तो उसी दिन मैं उनको साफ़ करके तो जो फ्रीज़ करने वाली होती है वो कर देती हूँ, और बाकी फिर ऐसे ही मैं यूज़ करती रहती हूँ। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपको कुकिंग करने में भी आसानी होती है। उसके बाद मैंने डाली थी इसमें तिक्का मसाला डाला था थोड़ा सा। इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पाउडर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और चिली फ्लिक्स डाले हैं थोड़े से, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। अगर आपके पास गार्लिक पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने इसमें जो है पाउडर यूज़ किया। फिर इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। जो वेजिस है ना वो फ्रीज़ अगर आपने की हो तो फिर इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वही जो सब्जियां होती है ना वही अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ देती है। फिर लास्ट में इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस। और बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने इसमें ग्रीन चिली नहीं डाली थी। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। तो फिर जी फिलिंग बनाने के बाद आज मैंने लेने जाना था चॉपर, जो कि मैंने देखा था ऑनलाइन। तो वो हमने ऑर्डर किया था रमज़ान में, लेकिन वो ना उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया, पता नहीं किस वजह से उन्होंने भेजा ही नहीं। तो फिर मैं पिंगोदोस की ऐप की हुई है, जो भी उधर प्रमोशंस वगैरह लगते हैं ना तो फिर मैं चेक करती रहती हूँ। तो बेला वस्ता में बहुत बड़ा सारा एक पिंगोदोस है, वहाँ पे आपको जो भी ऑफ़र्स लगी होती है ना वो चीज़ें आपको इजीली मिल जाती है। तो इसलिए मैं अब बच्चों को लेके जा रही थी बेला वस्ता। ये सांता क्लोनिया से आपको बड़ी बस मिलती है 728, तो ये सीधी बिल्कुल उसी पिंगोदोस के आगे जाके रुकती है। तो अभी हम वेट कर रहे थे सांता क्लोनिया से बस का। और जहाँ आपको इतने सारे लोग नज़र आ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जूम में एकदम अंदर जाना शुरू हो जाता है बस के। सब लोगों को पता होता है कि कौन पहले आया था कौन बाद में, तो बिल्कुल भी यहाँ भगदड़ नहीं मचती है। लोग अपनी बारी के हिसाब से ही बस के अंदर जाते हैं। ये इनमें एक बड़े मैनर्स है कि कोई नहीं ये कहता कि मैं पहले आया था और दूसरा पहले चला जाए, ऐसा नहीं होता। सब अपनी बारी के साथ ही जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बच्चे होते हैं तो वो फिर बुज़ुर्ग या जो बच्चे हैं जिनके साथ, तो लेडीज़ को वो पहले जाने देते हैं। तो इस चीज़ का ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं। सब अपनी बारी बारी से बस के अंदर जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, महीने का यहाँ पे कार्ड टॉप अप करवाते हैं हम, तो बस में भी वो चल जाता है 30 यूरो का, और मेट्रो में भी इन सब चीज़ों में चल जाता है सिवाय शिप के। तो जस्ट ये बच्चों के लिए स्कूल से जो कार्ड मिलता है उनको वो फ्री ट्रैवल के लिए होता है। बच्चे कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो वो फ्री होता है बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों को कार्ड तो पुश करना होता है, लेकिन उसमें वो बच्चे जो है ना टॉप अप नहीं करवाते, जैसे कि हम मंथली करवाते हैं 30 यूरो का। तो अगर आपने शिप के लिए यूज़ करना हो तो फिर 40 यूरो का करवाना होता है। तो जी अभी हम बस में बैठ गए थे और अभी हम जा रहे थे बेला वस्ता।
जहाँ भी आप रह रहे हो पुर्तगाल में, तो इर्द गिर्द बहुत सारे पिंगोदोस भी होते हैं, लिडल भी, आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे पिंगोदोस है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये एक शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा सारा, इसके अंदर पिंगोदोस है और ये बहुत बड़ा पिंगोदोस है। यहाँ पे आप हर तरह की चीज़ खरीद सकते हैं, घर की चीज़, बर्तन, बच्चों की स्टेशनरी, ग्रॉसरी, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से ना एक ही जगह से मिल जाती है। और बहुत बड़ा सारा शॉपिंग मॉल है। खैर मैंने कभी इतना ज़्यादा घूम फिर के नहीं देखा। जब यशवा गई थी ग्रीस, तो यहाँ पे एक इसी शॉपिंग मॉल में ना एक ऑफिस था, तो वहाँ पे हमने जाना था, उसका कुछ पेपर वगैरह करवाना था, तो इसलिए मैंने पहले भी देखा हुआ था। और अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे घूम फिर के देखा, लेकिन मुझे वो जो चॉपर है ना, ब्लेंडर था एक, उसके साथ सारी चीज़ें थी ना उसमें, तो 35 यूरो का तकरीबन उन्होंने लिखा हुआ था वहाँ पे। तो सारी जगह घूम फिर के देखा, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आया। फिर मैंने बच्चों से कहा कि आपने अगर स्कूल के लिए कुछ चीज़ें देखनी है तो वो आप देख लो, तो फिर चलते हैं घर। तो बच्चे अभी देख रहे थे अपने स्कूल की चीज़ें, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे प्रमोशन होता है, बहुत बड़ा सारा। आपको बर्तन मिल जाते हैं यहाँ पे, घर की ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, बेड शीट्स मिल जाती हैं, आपको कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। और सारी चीज़ें जो है ना प्रमोशन पे जो लगी होती हैं, उनका एक एरिया जो है वो बिल्कुल अलहदा से बना होता है, तो इसलिए इंसान को बहुत ईजी रहता है। फिर मेरे ख्याल से तो मैं जब भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ भी, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ें पाकिस्तान से लेके आनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ना आपको बर्तन जब भी आप आएँ, तो जिन बर्तनों में खाना पकाते हैं, आपको वो वहाँ से पाकिस्तान से लेके आने चाहिए। बाकी जो आम प्लेटें वगैरह वो यहाँ से ईज़िली नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है। तो है जी, आखिरकार हमें मिल गया जो हमने चॉपर लेना था, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा था। तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, बहुत गुस्सा भी आया कि इतनी दूर आए इतना टाइम वेस्ट करके, क्योंकि सैटरडे को बच्चों को छुट्टी होती है। तो अब मैं वीकली ग्रॉसरी करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और आजकल पुर्तगाल में ये पर्पल कलर के फ्लावर वाले दरख्त ना हर जगह नज़र आते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। आजकल पुर्तगाल का वेदर बहुत ही मज़े का। ईद वाले दिन इतनी गर्मी थी कि लग रहा था गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से ऐसा मौसम हो गया हुआ है ना कि फिर से सारी जैकेट्स निकालनी पड़ी है और बच्चे फिर से दोबारा से जैकेट्स पहने हैं। तो ये पिज़्ज़ा शीट मैं लेके आई थी आते हुए पिंगतवोस से, तो मैंने सोचा कि फिलिंग तो मैं बना के गई थी। तो रमज़ान में बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी थी ये चिकन ब्रेड की, तो मैंने सोचा कि अब डो गूंदने का दिल नहीं कर रहा, तो इसी से बना लेती हूँ। तो है ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। जो फिलिंग मैं बना के गई थी उसमें आके मैंने फिर थोड़ी सी चीज़ ऐड की थी। फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो जाए तब आपने डालनी है इसके अंदर, तो वरना ना ये थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, वो सेट नहीं होगा सही उसकी शेप। खैर मैंने भी जब ये बनाया तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था किसी मम्मी को आपने पैक किया हुआ है। फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इसलिए इसकी शेप इतनी ज़्यादा मुझसे अच्छी नहीं बनी थी, और शायद इसका जो साइज़ था और ये जो रोटी है इसका साइज़ शायद बड़ा था, इस वजह से ये ऐसी बन गई थी। है चीज़ बनाने से इंसान को आती है, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है कि मैं ये ब्रेड बहुत अच्छे से बनाऊं। लेकिन जो मैं वीडियोस देख रही थी उसमें उनकी ब्रेड जो है ना वो एक जैसे बन होता है वो उस तरह की फूली हुई थी। हालांकि ये मैं पिज़्ज़ा ब्रेड लेके आई थी, लेकिन ये वैसे फूली नहीं थी। ये ब्रेड बनाने से भी तो ज़ाहिर है पिज़्ज़ा भी बनाते तो वो इतनी फूली नहीं थी। तो है जी, बस इसकी पट्टियाँ ऐसे मैंने बना के बहुत कोशिश की कि जैसे मैं दूसरों की वीडियोस देखती रही हूँ ये ब्रेड वैसी बन जाए, लेकिन वैसी नहीं बनी, लेकिन थोड़ा बहुत वैसे बन गई थी। फिर अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा कलर डाल के उसको मिक्स करके तो इसके ऊपर लगाया। फिर इसको मैंने अवन में रखा था 20 मिनट के लिए 120 पे, और फिर ये बाद में मैंने जब इसको निकाला तो इसकी रंगत थोड़ी सी अजीब सी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी खाने में भी मज़े की होगी कि नहीं, तो लेकिन बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि सारा टेस्ट तो फिलिंग का था, तो फिलिंग बहुत अच्छी बनी हुई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं घर में डो गूंद के ना तो उसकी बनाऊँगी। तो बस यही थी आज की मेरी सैटरडे की इवनिंग रूटीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें
और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।